वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दस्मपि मङ्गलं च करितारो वन्दे श्रद्धावाणी विनायक। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता की सबसे पहले अध्याय का 10वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरचितम् पर्याप्तम त्रिविधम तेषम बलम भीमाभिरचितम्। अपर्याप्तम का मतलब है अपर्याप्त है, असमर्थ है। अपर्याप्तम तथास्माकं, तथा का मतलब होता है वह। अपर्याप्तम तथा अस्माकं, अस्माकं का मतलब होता है हमारी। अपर्याप्तम तथास्माकं बलम, बलम का मतलब होता है सेना पांडव पर विजय करने में। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरचितम्, भीष्माभिरचितम् का मतलब होता है कि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। पर्याप्तम त्रिविधम तेषम बलम भीमाभिरचितम्। पर्याप्तम का मतलब होता है पर्याप्त है, समर्थ है। पर्याप्तम त्रिविधम तेषम, तिवि का मतलब होता है तू, तू का मतलब होता है परंतु। तिवि दमे, दमे का मतलब होता है ईदम, ईदम का मतलब होता है यह। तिवि दमे तेषम, तो इतेषम का मतलब होता है इन पांडवों की। पर्याप्तम त्रिविधम तेषम बलम, यहां पर बलम का मतलब है सेना हम पर विजय करने में। पर्याप्तम त्रिविधम तेषम बलम भीमाभिरचितम्, भीमाभिरचितम् का मतलब है कि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। तो चलिए अब मैं आपको इस श्लोक की हिंदी भी बता देती हूँ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी शक्ति अपरमीय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर ही सीमित है। तो चलिए अब हम व्याख्या भी कर लेते हैं। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरचितम्, कहने का आशय यह है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि अधर्म और अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वो अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडव की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडव पर विजय करने में है तो असमर्थ ही, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडव की सेना में है। और हमारी सेना के मुख्य सेनापति पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष है। और वे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर जी के लिए बड़ा ही आदर है और अर्जुन पर भी उनका बड़ा ही स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडव का भला ही चाहते हैं। वे ही पितामह भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। तो ऐसी दशा में हमारी सेना पांडव के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम चलते हैं। पर्याप्तम त्रिविधम तेषम बलम भीष्माभिरचितम्, कहने का आशय यह है दुर्योधन का द्रोणाचार्य से कि यह जो पांडव सेना है ये हम पर विजय करने में है तो समर्थ ही, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, अपितु ये सब के सब एक मत के हैं, संगठित है। और पांडव सेना का संरक्षक भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मुझे हराता आया है। इसने मेरे सहित अकेले 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। ये हम सबका नाश करने पर तुला हुआ है। हमने इसका शरीर जो है वज्र के समान है। हमने इसे जहर भी पिलाया था, परंतु ये फिर भी नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडव सेना का संरक्षक है। वास्तव में ये सेना संपूर्ण तथा समर्थ है। हाँ, यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, लेकिन पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। तो इसका समाधान यह है कि इस समय दुर्योधन सेनापतियों की बात नहीं कह रहा है, ना ही सोच रहा है। वह दोनों सेनाओं की शक्तियों के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति सबसे अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन
उसकी बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। ऐसा यह भीमसेन पांडव सेना का संरक्षक है। तो विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, लेकिन दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे पांडव सेना की व्यूह रचनायुक्त सेना को देखने के लिए कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, पांडव के विरुद्ध उन्हें उकसाना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है। अधर्मी अन्यायी व्यक्ति कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकता, ये नियम है, ना ही वो निर्भय रह सकता है। लेकिन अर्जुन के हृदय में धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई चालाकी नहीं है, अपितु उत्साह और वीरता है। तभी तो वो वीरता में आकर भगवान को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आशय है और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है और ना ही वो कभी निर्भय होता है। लेकिन जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है, भगवान का आश्रय है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है। वो हमेशा निश्चिंत तथा निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को एक किसी भी अधर्म, अन्याय, इन सब का त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भागवत प्राप्त अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर संयोगजन सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से कभी भी किसी का हित नहीं होता, अपितु अहित ही होता है। तो परिश्रेष्ठ भाव यह है कि अर्जुन ने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर भगवान की नारायणी सेना को स्वीकार किया। तो तात्पर्य यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि भगवान के वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बड़ा ही मजबूत होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है। लेकिन जिसकी दृष्टि भगवान के वैभव पर होती है उसका हृदय बड़ा ही कमजोर होता है, वो अंदर से खोखला होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए राधे।